हे गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। कैसे सब? आई होप आप होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कि आज से ब्लॉगिंग शुरू कर दें, क्योंकि बीच में छोड़ दिए 2-4 दिन। और जगह देख के तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हम कहाँ हैं। तो हम आए अपने सिस्टर के वहाँ, और पहले आए यहाँ तो इनके साथ आए, और फिर माधव भी मेरे साथ आए हुए हैं। तो 2-4 दिन, मतलब 1 दिन रहे, फिर हम लोग सब लोग गए मायके। और वहाँ पे पापा भी यहाँ आए थे, तो पापा को लेके हम लोग वहाँ गए, 2 दिन वहाँ रुके। तो ऐसा कुछ समय ही नहीं मिला कि कुछ करें। नवरात्र था इसलिए आना पड़ा, क्योंकि दीदी भी 9 दिन का व्रत रहती, जीजा भी रहते हैं, तो वो लोग वैसे भी नवरात्र में कहीं रुकते नहीं हैं, तो उनको आना पड़ा। तो साथ में मैं भी आ गई कि ये लोग चले जाएंगे, फिर मैं कैसे जाऊंगी। तो इस वजह से मैं बस 2 से 3 दिन, लगभग 3 दिन तो हम लोग चले आए। और बहुत सारा काम है मेरे पास, क्या ही बताएं आप लोगों से। अभी फ़िलहाल हम आए हैं पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि अरुई का पत्ता खाया जाता है व्रत में। और दीदी भी व्रत है 9 दिन का, जीजा भी व्रत हैं, और मैं भी हूँ 9 दिन का व्रत। देखते हैं रह पाते कि नहीं रह पाते हैं। ऐसे तो एक बार और रहे हैं हम, तो रह गए थे, तो इस बार भी यही कोशिश है। और देखिए कितने सारे पत्ते लगे हुए हैं। तो उसमें क्या बनेगा आज बनेगा बफौरी, क्योंकि कल आलू बना था। तो मैं पहले ही बोल दी कि मुझे आलू इतना खाना नहीं है, मैं नहीं आलू खाऊंगी, क्योंकि वेट तो मेरा बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ इस वजह से। और देखिए इतने सारे पत्ते हैं। अभी कल क्या होता है ना, यहाँ पे मतलब कोई चीज़ें आपके घर है ज़्यादा, तो आप एक दूसरे को देके, मतलब यहाँ पे हमें लगता है ना कि बहुत लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं। तो अभी कल एक लोग लेके गई थी, और आज हम इतना सा तोड़ लिए। इतना बहुत है हम लोग के लिए, क्योंकि जीजा को पसंद नहीं ये सब चीज़ें, बफौरी वगैरह, और मैं खाऊंगी और दीदी खाएंगे, तो इसलिए इतना ही लाए। देखो किच्चू, अमरूद हो तो माधव के लिए तोड़ लो, और होगा तो कच्चा मत तोड़ना, वैसे दूसरा फल दे देंगे। फल है, रहने दो, तब बंद कर दो गेट। हाँ, तो अमरूद है, बड़ा अच्छा लगता है। जब माधव को खाना होता है तभी मैं तोड़ती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलता नहीं है। कि मिलता है फल तो मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता है कि मतलब पेड़ से तोड़ के खिलाओ। तो इस वजह से अभी आप लोग से मिलाते हैं कि माधव कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, अभी माधव को बैठने के लिए तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बट बेड मैं उनका लेके आई हूँ, तो बेड पे सो भी जाते हैं, उसी पे बैठ लेते हैं। बाकी जो डलिया है उस घुमाने वाला वो लेके आई। कितना सारा सामान लेके आऊँ। और दीदी अभी झूला के लिए ऑर्डर कर दी है, तो आने में टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से कल आ जाए शायद। तो झूले पे बैठा दूँगी मैं उन्हें। और फुर्सत तो कहीं भी नहीं है, यहाँ चाहे वहाँ, काम बहुत है मेरे पास, काम की फुर्सत। तो ये सारी चीज़ें मैं तोड़ के ले आई, और दीदी बनाएंगी पकौड़े। और ये देखिए माधव यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए बेड लेके आई, और ये लेके आई इनका, इसमें टहला देते हैं बच्चे। और यहाँ माधव बैठे हुए हैं, यहाँ देखिए मिलिए माधव से आप लोग। हाँ, तो माधव यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं खिला पिला देते हैं। और 9 दिन का कलश बैठा दिया गया है। पंडित जी कल आए थे, तो मंदिर भी हुआ है सुबह, पास में मंदिर है, तो मंदिर भी चले जाते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, तो डेली का हो जाता है जाना। ऐसे तो अपने वहाँ तो सोच के जाना रहता है कि ये लो इतना, और बड़ा वाला क्यों ले गए? 3-4 बड़ा वाला था, इससे बड़ा नहीं है। और ये है माधव का कपड़ा,
दो तीन दिन हो गया था। इनका चद्दर भी ऐसे पड़ा हुआ था, तो तिच्छा धो ली है। बेडशीट, उनका पिलो कवर, सब कुछ देखिए। और मौसम आज का बहुत ख़राब है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ का तो मौसम बहुत ख़राब है। अभी बूंदाबांदी भी हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा कपड़ा कहाँ फैलाऊँ माधव का। यहाँ ये है किस चीज़ का, अरे आंवले का पेड़ है और बड़ा सुंदर लग रहा है आंवले का पेड़। देखिए सब में मोर लगा हुआ है, शायद मोर का ही ये सब है। देखिए कैसे लगा हुआ है, ये देखिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ आम भी है, आम में बोर बहुत ज़्यादा आया हुआ है यहाँ पे। अभी जीजा कल दवा डाल रहे थे। हाँ 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 झूला लगेगा। हाँ, अरे ऐसे पकड़ो, ये पकड़ो, फैला दे माधव कपड़ा। हाँ, झूला लगेगा और फिर उसके बाद अगल बगल नकली वाला वो लगेगा, क्या, घास। घास। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे इसको मोती खिला दी कि तुमको पाप मिलेगा। अब जाओ धुल के लाओ। ठीक है, मैं धुल के लाऊं। जल्दी लाओ। ये दो कपड़ा माधव का डाली हूँ और गिर गया, अंदर से धुलाओ, गिर गया तो उसको दिए धुलने के लिए, बात करने में रह गए और हाथ से लग गया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम बहुत अच्छा है कि आप पंखा चलाइए चाहे ना चलाइए, फ़ैन ऑन करिए चाहे ना करिए, ऐसे भी मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए आम में थोड़ा बहुत, मोर में आम आ गया है छोटा छोटा। हम लोग क्या तो मोर बोलते हैं, यहाँ पे बोर बोला जाता है, और हम लोग की तरफ तो मोर बोला जाता है। मोर लग गया है, यहाँ पे बोर लग गया है। तो हम इन दोनों समझिए, क्या आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मोर कहते हैं कि बोर कहते हैं। और चेहरा देखिए, पता नहीं कहाँ से भैया किसका वेट मेरे ऊपर आ गया कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। और व्रत में सोच रही हूँ कि 2-4 किलो वेट कम हो जाए, 1 2 3, अगर 3-4 किलो वेट कम हो जाए तब तो बहुत बढ़िया है। बाकी इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मुझे बस लग रहा है, डॉक्टर मतलब दवा लेने में जब गई थी तो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपका वेट बहुत अच्छा है, इस समय आप स्वस्थ हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने सारे कपड़े हैं और बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो फिर कपड़े मुझे दूसरे बनवाने पड़ेंगे, तो इतना भैया इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो सोच रहे हैं 1-2 किलो कम ही हो जाए तो अच्छा है, 3 किलो कम हो जाए बहुत अच्छा है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो देखते, अभी कपड़ा दिए धुलने के लिए और धुल के लाई नहीं। और आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहाँ चली गई, आजकल कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो यही इतना भागी दौड़ा था ना कि मैं वहाँ गई, मायके गई तो भागी दौड़ा, यहाँ आना जाना, मतलब इतना ज़्यादा मतलब हेडक हो गया। कुछ चीज़ें यहाँ करो वहाँ करो, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, तो इस वजह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाए। आज कल थोड़ा सा बच्चे बना दिए थे, क्योंकि मौसी बनाओ बनाओ, अब पकड़ो, छोड़ना नहीं, तो कल बना लिए। और आज भी बच्चे कह रहे मौसी तुम करती नहीं हो कुछ, ब्लॉग करो करो करो, ब्लॉगिंग करो। तो हम कहे अच्छा चलो ठीक है, आज मैं बनाती हूँ, लाओ। तो इस वजह से सोच रही हूँ डेली का बनाऊँ, क्या ही करूँ। समस्या ये है कि मेरे फ़ोन का जो डेटा है ना वो बचता ही नहीं है, क्योंकि घर पे वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ पे वाईफाई है नहीं, तो बच्चे जो डेटा है ना वो देख देख के ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से मेरा थोड़ा सा मन नहीं करता, लेकिन दीदी डांट रही थी कि वाईफाई जीजा के फ़ोन में ऑन करके डाला करो, तो मैं नहीं डालती, बट कह रही है अरे कर लो। तो और जानबूझ के डेटा दूसरा नहीं डलवा रही हूँ कि ये लोग का यही हाल है कि ना शिक्षा सिया देखो मेरे साथ घूम रही है ये। तुम मेरा मोबाइल देखती हो ना? हाँ, 7 घंटे। हाँ, एक्चुअली हम फ़ोन किसी को देते नहीं हैं, बट अभी थोड़े नए हैं इसलिए फ़ोन इन लोग को दे रहे हैं। बाकी हम जब 2-4 दिन और हो जाएगा तो फिर हम अपना वाला काम शुरू कर देंगे, मार पिटाई वाला इन लोग का।
इसलिए अभी प्यार बरसा रहा है कि चलो ठीक है, ले लो ले लो ले लो, मांग रहे हैं तो दे दे रहे हैं हम। बट ऐसा करते नहीं हैं। ये तो मतलब मेरे बुक में लिखा ही नहीं है कि मैं बच्चों को फ़ोन दूँ, बिगाड़ूँ। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे घर के बच्चे हो चाहे किसी घर के बच्चे हों, सबसे प्यार है, फ़ोन से नहीं प्यार है। मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मैं देना पसंद नहीं करती हूँ। चाहे किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, सबको पता है कि रानी बच्चों को फ़ोन देगी नहीं, और बच्चे चाहे रोए चाहे गाए। तो बट अभी थोड़ा सा 2-4 दिन हुआ है आए हुए, 2 दिन, तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है दे देते हैं। देखो मुँह बना रही हैं ना सी है। उसके बाद मौसी फ़ोन नहीं देती है ना। हाँ, सबको पता है, मेरे वहाँ घर पे भी पता है, आईसू देवान सबको पता है कि बड़ी मम्मी का फ़ोन नहीं कोई ले सकता है, नहीं यूज कर सकता है। और यहाँ पे भी पता है कि अरे मौसी फ़ोन नहीं देती किसी को। तो ये सारी चीज़ें सबको पता है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या बन रहा मेरे लिए स्पेशल। तो अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए बन रहा होगा कुछ। मैं व्रत तोड़। हाँ, ये तो व्रत कल से है, और जितना घर में फल रखा है सब खा के ये व्रत है ना। या खा पी के व्रत रहती हैं, खा लेती हैं, फिर कहती है मैं मम्मा मैं व्रत तोड़ दूँ, व्रत तोड़ दूँ। कल कह रही थी किंडर जो है मंगा दो, मुझे व्रत तोड़ना है। तो दिखाती हूँ। दीदी क्या बना रही हो आज? बकले की मखौरी, बकले और पत्ते की आलू की सब्जी, बस यही बन रहा है। सब्जी कौन खाएगा? दीदी चाहिए। हाँ, साग के लिए सब्जी और टमाटर की चटनी, बकरे की मखौरी और टमाटर की चटनी। और बच्चों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी और दाल चावल रोटी सब्जी। देखिए बहुत वैरायटी बन रहा है, और ये वैरायटी यही बनाती। मुझे इतना नहीं ज्ञान है कि व्रत में क्या बनता है क्या नहीं बनता है। जो कहती मैं वो कर देती हूँ, बाकी इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि क्या क्या इसमें बनता है, क्या क्या खाते हैं। तो इसलिए ये सब बना रही हैं। हाँ अच्छा, और एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे कि मतलब जब कुछ खाना हो ना तो तुरंत तोड़ के लाओ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मैं भी सोचती हूँ घर पे वहाँ पे गमले में कोई चीज़ें, ये सारी चीज़ें उगाऊँ, बट इतना हो नहीं पाता है, उगा नहीं पाती हूँ। कोशिश करती हूँ। एक बार तो लौकी में लगाई थी, खूब सारी लौकी लगी हुई थी, और उसमें 1-2 निकला भी था। बाकी जो चीज़ें खेत में हो सकता है ना, वो चीज़ें घर में नहीं हो सकता है। तो देखिए खेत भी घर के पास ही में है, घर से निकलो और तुरंत पास में है। तो अभी मैं आप देखें पत्ता तोड़ के मैं ले गई हूँ, और फिर बोली हैं कि धनिया की पत्ती लेके आओ। तो ये देखिए धनिया की पत्ती और सब कुछ है, लहसुन की पत्ती, धनिया की पत्ती, जो चाहो। तो लहसुन तो खाना नहीं है, तो इसलिए मैं इतना सारा धनिया की पत्ती ले ली हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें। अभी नींबू है, तो नींबू भी जब मन करेगा तब तोड़ के जाएगा। अभी मिर्चा उर्चा सब लगा हुआ है, बहुत छोटा छोटा है, बट अभी ये सारी चीज़ें देखिए एकदम मतलब घर के पास